अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, सिहाब चित्तौड़ का सफ़र तो जारी है। सभी लोग सिहाब चित्तौड़ के बारे में तो जानते होंगे। अगर आप शिहाब भाई के बारे में नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देख लीजिए, आपको उनके बारे में पूरी मालूमात हासिल हो जाएगी। दोस्तों, जैसा कि शिहाब भाई केरला से पैदल हज करने के लिए सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, उनके इस हौसले को देख करके लोग उनसे मोहब्बत कर रहे हैं। लोगों के दिलों में उनके लिए मोहब्बत पैदा हो चुकी है। शिहाब भाई की एक झलक को देखने के लिए लोग घंटों घंटे लाइन लगा करके खड़े हैं, उनके ऊपर फूल बरसा रहे हैं। सबके दिलों में उनके लिए बहुत ज़्यादा इज्जत है, और हो भी क्यों ना, वो इतना बड़ा काम जो कर रहे हैं, पैदल हज पर जाना कोई छोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात है। इस पैदल हज पर जाने के लिए शिहाब भाई को कितना खर्चा आया होगा, आज की इस वीडियो में हम आपको वो भी बताएंगे। और दोस्तों, शिहाब भाई से मुतासिर हो करके दो लोग और हैं जो हज के लिए हिंदुस्तान से पैदल सऊदी अरेबिया निकल पड़े हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इन दो लोगों के बारे में। ये दो लोग कौन हैं, कहाँ से हैं, इनका क्या नाम है, क्या इनके पास सऊदी अरेबिया जाने के लिए परमिशन, पासपोर्ट, वीज़ा वगैरह है, क्या ये लोग पैदल सऊदी अरेबिया जाएंगे और जिस जिस देश से गुजरेंगे क्या इन लोगों के पास उस देश की परमिशन है, ये लोग किस तरह से पैदल हज पर जा रहे हैं और अभी तक ये लोग कहाँ पहुँचे हुए हैं, क्या इन लोगों के पास शिहाब भाई की तरह पूरी तैयारियां हैं। जिस तरह से पैदल हज पर जाने के लिए शिहाब भाई ने पूरी तैयारियां किया था, क्या इन लोगों के पास भी उसी तरह से पूरी तैयारियां हैं। इन लोगों की नीयत क्या है, क्या ये लोग वायरल होने के लिए ऐसा कर रहे हैं, या तो सचमुच ये लोग हज की नीयत ले करके पैदल हज करने के लिए निकल पड़े हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी मालूमात देंगे। अब बात आती है शिहाब भाई पैदल हज के लिए जा रहे हैं तो उनका कितना खर्च आया होगा, क्योंकि उन्हें पैदल चलना है, रात में कहीं पर रुकना है, उन्हें खाना खाना है, पानी की बोतल लेनी पड़ेगी, पानी पीना है, तो ये चीज़ें फ्री में नहीं आती हैं, इनके लिए पैसा देना ज़रूरी होता है। तो शिहाब भाई का देखा जाए तो शिहाब भाई दिन में 25 किलोमीटर का फासला तय करते हैं। उनके साथ में 4 लोग और भी हैं जो उनके गांव के हैं, उनके साथ साथ पैदल चल रहे हैं। उनके साथ में एक एम्बुलेंस भी चल रही है जिसके पेट्रोल का भी खर्चा आता होगा। तो आप इस वीडियो के साथ में बने रहिए, हम आपको सारी मालूमात देने वाले हैं। और दोस्तों, जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, मोहम्मद शिहाब भाई का ये सफ़र तय करने के लिए, यानी कि इस सफ़र पर निकलने के लिए सबसे पहले परमिशन की ज़रूरत थी, और इसी परमिशन के चक्कर में उनका 1 साल चला गया, यानी उन्हें 1 साल लग गया। क्योंकि जाहिर सी बात है वो 3-4 मुल्कों से होकर गुजरेंगे, तो उन 3-4 मुल्कों का वीज़ा लेना है, वहाँ की गवर्नमेंट से परमिशन लेनी है, और सऊदी अरेबिया की हुकूमत से भी परमिशन लेनी है, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से भी परमिशन लेनी है। तो ये सारी कागज़ी कार्रवाई करने के लिए उनका 1 साल इसी में लग गया, यानी कि हिंदुस्तान से परमिशन
पाकिस्तान से परमिशन, ईरान से परमिशन, इराक से परमिशन और कुवैत से परमिशन लेनी पड़ी तो शिहाब भाई इन्हीं देशों से होकर गुजरेंगे। हम आपको बता दें, अगर हमें अपने देश से दूसरे देश में जाना है तो हमें अपने देश से भी परमिशन लेनी होगी और जिस देश से जाना है वहाँ से भी परमिशन लेनी होगी, तभी हम दूसरे मुल्क में जा पाएंगे। अब यहाँ पर ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि शिहाब भाई का परमिशन लेने में 1 साल का वक्त लगा है तो उनमें उनका कितना सारा खर्च आया होगा। और ये भी पता चलता है कि मोहम्मद शिहाब भाई हर रोज़ 20 से 25 किलोमीटर पैदल चलने की ट्रेनिंग किया करते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर कोई शख्स सफ़र पर निकलता है तो उस सफ़र में जितना पैसा खर्च होने वाला होता है या जितना उसको ज़रूरत होती है उतना वो ले लेता है, उतनी वो रकम, उतना पैसा अपने पास रख लेता है। अगर शिहाब भाई को देखा जाए तो उन्हें ये सफ़र शुरू किए हुए 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं और 40 दिनों तक तो उन्हें कोई भी नहीं जानता था कि वो पैदल हज पर जा रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता था। फिर हाल ही में 20 दिनों के अंदर शिहाब भाई इतना मशहूर हो गए कि हर बच्चा, हर नौजवान, हर बुजुर्ग उनको जानता है। यानी कि कुछ 20 से 25 दिन हो गए हैं इस खबर को वायरल हुए कि एक शख्स केरला से पैदल हज करने के लिए निकला है और उसका नाम शिहाब चित्तौर है। प्यारे दोस्तों, अब आप खुद सोच लीजिए, जब शिहाब भाई ने ये सफ़र 2 जून से शुरू किया था, जब तक उन्हें कोई जानता नहीं था तब तक उनके 40 दिन हो चुके थे। यानी कि 40 दिन तक उन्होंने ये सफ़र तय किया था। तो सोचिए उस 40 दिन में उनका कितना सारा पैसा खर्च हुआ होगा, खाने पीने में या किसी होटल में रुकने के लिए कितना पैसा खर्च हुआ होगा, इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और शिहाब भाई को मक्का पहुंचने में 280 दिन लगेंगे और 280 दिनों में शिहाब भाई को कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, ये आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। शिहाब भाई का कितना खर्च होगा, 10 लाख या 50 लाख होगा। जब कोई हवाई जहाज़ से हज करने के लिए जाता है तो उसका 4 से 5 लाख रुपए लगते हैं, चूँकि पैदल हज करने में जाने के लिए उसे इससे भी कई गुना ज़्यादा का पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये हो गई शिहाब भाई की बात। अब हम उन लोगों की बात कर लेते हैं जो 2 शख्स और पैदल हज करने के लिए निकले हैं, जिनमें से पहले शख्स ये हैं, इनका नाम मोहम्मद आशिफ है। ये महाराष्ट्र से हैं। दोस्तों, इनकी उम्र और इनकी हालत को देख करके ऐसा नहीं लगता है कि ये पैदल का सफ़र तय कर पाएंगे, वो भी सऊदी अरेबिया तक, जो 8600 किलोमीटर है। इनको इतना पैदल चलना होगा। दोस्तों, रही बात शिहाब भाई की, तो शिहाब भाई एक नौजवान हट्टे खट्टे शेर की तरह हैं और शिहाब भाई ने आर्मी की ट्रेनिंग ले रखी है और शिहाब भाई हज पर चलने के लिए पहले से ही इसकी ट्रेनिंग किया करते थे कि वो हर दिन 20 से 25 किलोमीटर पैदल चला करते थे। और अब मोहम्मद आशिफ की बात कर लेते हैं, तो ना तो इनके पास कोई ट्रेनिंग है और ना ही इनके पास किसी देश की परमिशन है। यानी कि दोस्तों, एक वीडियो में इन्होंने खुद बताया
کہ میرے پاس کوئی پرمیشن نہیں ہے، میں پیدل حج کے لیے نکلا ہوں، پیچھے سے ویزا یا پرمیشن آ جائے گا۔ تو دوستو اب بات کرتے ہیں، جب ان کے پاس کوئی پرمیشن، ویزا نہیں ہے، یہاں تک کہ ان کے پاس کوئی پاسپورٹ بھی نہیں ہے، تو اب یہ حج پر پیدل کیسے جائیں گے؟ تو دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ جب یہ ہندوستان سے ہی گزر رہے ہوں گے، یا تو انہیں بیچ راستے میں ہی پولیس پکڑ لے گی اور ان کو سزا بھی ہو سکتی ہے، یا تو اگر بیچ راستے میں پولیس نہیں پکڑتی تو جب یہ ہندوستان سے ہوتے ہوئے پاکستان کی طرف جائیں گے، جب یہ واگا بارڈر پر پہنچیں گے تو وہاں پر جو ملٹری آرمی تعینات ہوتی ہے وہی انہیں وہیں پر روک دے گی اور پھر سے انہیں واپس ہندوستان کی طرف بھیج دے گی، یا تو انہیں کوئی سزا بھی دے سکتی ہے، کیونکہ دوستو جس طرح سے شہاب بھائی نے اپنی تیاریاں کیا تھا، اس کے لیے انہوں نے 1 سال پہلے سے ہی ہندوستان کی گورنمنٹ سے، فورن افیئر منسٹر سے پرمیشن لیا تھا اور دوسرے دیشوں سے جیسے کہ پاکستان، ایران، عراق، کویت، سعودی عربیہ سے شہاب بھائی نے پرمیشن لیا تھا کہ یہ ان کے دیش سے ہوتے ہوئے سعودی عربیہ میں انٹر کر جائیں گے۔ اب بات کرتے ہیں محمد عاشق بھائی کی، تو ان کے پاس کوئی بھی پرمیشن نہیں ہے۔ دوستو اگر ان کو حج کرنا ہے، پیدل کرنا ہے، تو ان کو سب سے پہلے جو پورا پروسیس ہوتا ہے اس پروسیس کو پار کرنا ہوگا، یعنی کہ انہیں تمام دیشوں سے پرمیشن لینی ہوگی، ہندوستان سے پرمیشن لینی ہوگی، چونکہ اب ان کے پاس کوئی بھی پرمیشن نہیں ہے اور انہوں نے بتایا کہ میں ایک بہت غریب ہوں۔ دوستو اب پیدل حج پر جانے کے لیے بھی کافی پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جب یہ پیدل حج پر جائیں گے تو انہیں کھانے پینے کی حاجت ہوگی، تو اس کے لیے انہیں پیسہ خرچ کرنا پڑے گا۔ دوستو اب بات رہی ان کے حج کرنے کی، تو دوستو یہ ہندوستان سے باہر ہی نہیں جا پائیں گے، یعنی کہ یہ پاکستان میں انٹر نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ان کے پاس کوئی بھی پرمیشن نہیں ہے۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے شخص کے بارے میں جو یو پی سے ہیں، ان کا نام ہاشم ہے۔ دوستو ان کی ایج بھی بہت زیادہ ہے، جو پیدل سفر کرنے کے لائق نہیں ہے۔ بے شک طاقت دینے والا اللہ ہے، وہی ہر شے کو طاقت دیتا ہے، لیکن دوستو ان کے پاس بھی نہ تو پاسپورٹ ہے اور نہ ہی ویزا یا پرمیشن ہے، تو اب یہ بھی کس طرح سے پیدل حج پر جا سکتے ہیں، جبکہ ان کے پاس بھی نہ تو گورنمنٹ کی پرمیشن ہے، نہ ہی ان کے پاس دوسرے دیشوں کی پرمیشن ہے، جیسے کہ پاکستان، ایران، عراق، کویت، سعودی عربیہ، ان کے پاس بھی کوئی پرمیشن نہیں ہے۔ تو ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو محمد عاشق کے ساتھ ہوگا، یعنی کہ یہ جب جائیں گے حج کرنے کے لیے تو ان کو ہندوستان میں ہی روک لیا جائے گا، یا تو ان کو بھی بیچ راستے میں پولیس پکڑ لے گی اور ان پر کوئی کارروائی کرے گی۔ اگر ان کو بیچ راستے میں پولیس نہیں پکڑتی تو ان کو بھی جب یہ واگا بارڈر پر پاکستان جانے کے لیے آگے بڑھیں گے تو ان کو ہندوستان کی آرمی جو وہاں پر تعینات ہے وہیں پر انہیں روک دے گی اور الٹا انہیں واپس بھیج دے گی۔ تو دوستو اب بات رہی ان لوگوں کی نیت کی، تو دوستو دیکھیے کسی کی نیت کوئی نہیں جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ ہو سکتا ہے ان کے دل میں بھی سچی محبت ہو، ان کے دل میں بھی چاہت ہو کہ یہ بھی پیدل حج کرنے کے لیے جائیں، یا تو ہو سکتا یہ بھی ہے کہ ان کی نیت صرف وائرل ہونے کی ہو۔ تو دوستو اب ان کی کیا نیت ہے یہ صرف اللہ رب العزت ہی جان سکتا ہے، لیکن دوستو اگر جس کو پیدل حج کے لیے
लिए जाना है तो एक प्रोसेस होता है, तमाम देशों की परमिशन लेनी होती है, हिंदुस्तान की परमिशन लेनी होती है, पूरी तैयारियां करनी होती है, कानूनी कार्रवाई करनी होती है, कागजी कार्रवाई होती है, फिर उसके बाद ही आप पैदल हज के लिए जा सकते हैं और उसके लिए आपको ट्रेनिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि कोई भी शख्स उठे और बैग उठाए और हज के लिए निकल पड़े। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को पूरा पार करना होगा, फिर उसके बाद ही आप हज के लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको पैदल हज के लिए जाना है तो पहले आप इन प्रोसेस को पार कीजिए, उसके बाद ही हज पर जाने के लिए पैदल निकलिए और इस तरह से आप पैदल हरगिज़ ना निकलें। तो दोस्तों इस पर आपको क्या कहना है, इस पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं तब तक के लिए, अल्लाह हाफिज़।